अचानक से जब वो अपने कोई आवाज आई, कुछ लंबे लंबे नाखून और बहुत ही गंदा दिखाई दे रहा है और वो हमारे टक्कू के सिर में इस तरह से हाथ सहला। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के एक बहुत ही खौफनाक चैलेंज में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने लेके आ गया हूं थ्री किंग रिचुअल। जी हाँ दोस्तों, ये जो थ्री किंग्स रिचुअल है एक ऐसा खौफनाक चैलेंज है जिसमें ना जाने क्या होता होगा। मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि ये चैलेंज मैं फर्स्ट टाइम करने वाला हूं। मैंने हर तरह के चैलेंजेस किया हूं, जितने भी फॉरेनर लोगों ने चैलेंजेस निकाले हैं, जितने भी हमारे गांव के इलाकों के चैलेंजेस, जो भी ब्लैक मैजिक के चैलेंजेस हैं, वो सारे चैलेंजेस लगभग मैं कर चुका हूं। बस 2-3 चैलेंजेस बाकी हैं। तो मैं हर तरह के चैलेंजेस करके ये फील करना चाहता हूं कि पैरानॉर्मल दुनिया होती कैसी है। पैरानॉर्मल दुनिया को बहुत अच्छे से समझना चाहता हूं और वो समझ के आप लोगों को उनकी सच्चाई बताना चाहता हूं। जहां सच्चाई होती है वहां बताता हूं और जहां कुछ नकली होता है वहां भी आप लोगों को बताता हूं। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो देख के ऐसे लगते हैं कि शायद ये फेक हो सकते हैं, करने के बाद भी वो फेक लगे, और बहुत सारे चैलेंजेस बिल्कुल रियल साबित हुए दोस्तों। तो आइए आज थ्री किंग रिचुअल को देखते हैं और जानते हैं कि इस चैलेंज में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो थ्री किंग्स रिचुअल है, इसमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी मुझे 2 मिरर की। तो सबसे पहले मिरर ये है और दूसरा मिरर ये है, ठीक है। अब दरअसल पॉसिबल है कि नहीं, मेरे ख्याल से पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ये दोनों ही मिरर एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने रखे हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि ये पैरेलल मिरर बन जाता है और इसकी वजह से जो मैं हूं, मैं 5 बन जाता हूं। मतलब समझ रहे आप, मैं अकेला और मेरे 4 रिफ्लेक्शन बन जाते हैं, टोटल 5 निखिल है। इसी वजह से क्या होता है, जो पैरानॉर्मल दुनिया होती है वो ऐसे डिजिट से मतलब कनेक्टेड फील करती है। नेगेटिव ही नहीं, पॉजिटिव भी कनेक्टेड फील करती है। तो देखते हैं। और एक और चीज मैं बता दूं आप लोगों को, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि जो मिरर होते हैं वो दूसरी दुनिया का एक रास्ता माने जाते हैं, पैरानॉर्मल दुनिया का एक दरवाजा भी कह सकते हैं, जिसकी मदद से जो दूसरी एनर्जीज रहती है वो हमारी दुनिया में ट्रेवल करती है। तो इस चैलेंज में माना जाता है कि जो एक मिरर है ये होता है जोकर का, जिसे हम हिंदी में गुलाम भी कहते हैं। जो दूसरा मिरर है वो होता है क्वीन का, जिसे हम क्वीन ही कहते हैं। और जो मैं अकेला हूँ इसे किंग कह सकते हैं, इसीलिए मैं बीच में हूँ। तो माना जाता है कि इसीलिए इसका नाम है थ्री किंग्स रिचुअल। और अब रात के 3:30 बज रहे हैं और रात के 3:30 बजे इस कैंडल की मदद से, कैंडल क्यों, क्योंकि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि कैंडल भी एक पैरानॉर्मल दुनिया से कनेक्ट करने का एक बहुत अच्छा जरिया माना जाता है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। और आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि अब तो मेरा पपी भी मेरे पास है, मतलब मेरा डॉग मेरे पास है, मेरा टुक्कू। तो टक्कू के होने की वजह से क्या होता है कि इन लोगों को पैरानॉर्मल दुनिया की चीजें ज्यादा जल्दी दिखाई देती हैं, समझ में आती है, फील कर सकते हैं। तो अगर कुछ भी फील होगा तो वो जरूर मुझे सतर्क करने की कोशिश करेगा, या तो भौंक के या फिर किसी भी एक्टिविटी से। फिलहाल मैं अपने एक बेडरूम में बंद हूँ और टक्कू बाहर वाले रूम में बिल्कुल अकेला है, और जिया इस वक्त यहाँ पे है नहीं, वो अपने घर में है। तो खैर, मैंने कैंडल जला चुका हूँ। रात के 3:30 बज रहे हैं। 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का रिचुअल है। इस पूरे 1 घंटे में मुझे कैंडल जला के रखना है। ये कैंडल तो बेशक खत्म हो ही जाएगी, ऐसी और भी कैंडल्स मेरे पास रखी हुई हैं, तो खत्म होती जाएगी, मैं जलाते जाऊंगा। और बस इसकी सहायता से मैं पैरानॉर्मल दुनिया से कनेक्ट करने की कोशिश करता रहूंगा। और भी तरीके देखेंगे। इस वीडियो में कुछ भी नोटिस हो, कुछ भी समझ में आए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि मेरा ध्यान हमेशा की तरह पूरा चैलेंज में होगा। अगर मैं नहीं समझ पाया और आप लोग समझ पाए तो बहुत अच्छी बात होगी दोस्तों। कुछ भी फेक नहीं होगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आधी रात गए मेहनत कर रहा हूँ। जब आधी दुनिया सो चुकी होगी, मैं आप लोगों के लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को पैरानॉर्मल दुनिया की सच्चाई दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो उम्मीद है साथ दोगे, प्यार दिखाओगे। कुछ भी बात करना होगा तो इंस्टाग्राम में जुड़ जाना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो ब्लडी टैग का वीडियो है, आज ये अवेलेबल नहीं थी और वो कर भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थकान फील कर रही थी, पता नहीं क्यों, कुछ दिनों से। और वीडियो में तो आ रही थी लेकिन थकान फील कर रही थी, तो मैंने बोला कि नहीं, अब तुम मत जागो, मैं अकेला करता हूँ। तो खैर, बात बहुत लंबी हो गई। ये एक्चुअली एक तरीके से देखा जाए तो ये रिचुअल स्टार्ट ही हो चुकी है। मैं करता हूँ कनेक्ट करने की कोशिश और देखते हैं कि कुछ भी समझ में आता है।
इस रूम में एक फ्लैश लाइट मेरी ऑन थी। मैं कोशिश करता हूँ इसे बंद करता हूँ और देखता हूँ कि आप लोगों को कुछ दिखाई देता है कि नहीं। बेशक बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ पूरी तरह से बंद। अगर कोई भी आत्मा या स्पिरिट मेरे आसपास है तो मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। मैं आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अगर मेरे आसपास कोई भी आत्मा, स्पिरिट या फिर कोई भी भूत या शैतान है जो मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको किसी भी तरह की कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अगर मेरे आसपास कोई भी आत्मा या स्पिरिट है जो इस वक्त मुझसे बात करना चाहती हैं तो इस कैंडल की मदद से या फिर किसी भी तरीके से मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास करवाएं। मैं आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं आपकी पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करूंगा, आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। क्या मेरे इर्द गिर्द कोई भी ऐसी शक्ति है जो इस दुनिया की नहीं है और वो मुझसे बात करना चाहती हैं? ये कैंडल कम कैसे हुई? जलते जलते कैंडल का कम हो जाना थोड़ा अजीब है। और गाइस, रिचुअल तो स्टार्ट हो गया है और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी मतलब लगभग शायद ये वाले दिन की बात है जो लास्ट वाला वीडियो हुआ था हमारा, जिया ने जो की थी डार्क रिफ्लेक्शन चैलेंज। उस रात में जिया इसी घर में रुकी हुई थी। टक्कू भी था। टक्कू को मैंने बाद में यहाँ पे छोड़ दिया था और मैं जिया के कमरे में था, जिया के घर में था। तो बेसिकली क्या हुआ था, उस रात को जिया जब यहाँ पे सोई थी तो जिया को स्लीपिंग पैरालिसिस की प्रॉब्लम हुई थी। ये मैं वीडियो में बता नहीं पाया था अपने ब्लडी सत्य की दुनिया में, तो सोचा यहाँ पे बता देता हूँ। उस रात जिया को पहली बार एक्सपीरियंस हुआ स्लीपिंग पैरालिसिस का। उसने ये बताए कि वो सो रही है और मतलब सोए हुए उसे तकरीबन 2 मिनट हुए थे लगभग, और अचानक से उसे दिखाई दिया कि जहाँ वो सो रहे उसके बिल्कुल अपोजिट वाली दीवार से एक ऐसा हाथ निकल के आया है इस तरह से, और जो हाथ बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा है, लंबे लंबे नाखून और बहुत ही गंदा दिखाई दे रहा है। और वो हमारे टक्कू के सिर में इस तरह से हाथ सहला रहा है, उसे सहला रहा है। और टक्कू उससे थोड़ा डर भी रहा है और उसके साथ थोड़ा खुश भी है। जिया ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश की, बहुत उठने की कोशिश की, लेकिन नहीं उठ पाई। लेकिन अचानक से जब वो अपने कोई आवाज़ आई, कोई आवाज़ आई थी, नोटिस हुई होगी आप लोगों को। कुछ अजीब आवाज़ आई थी, मुझे यकीन है कि नोटिस हुई होगी कैमरे में। खैर, मैं बता रहा था कि हाँ, जिया को स्लीपिंग पैरालिसिस हुआ, वो दिखाई दिया। जिया ने बहुत अपने आप को संभालने की कोशिश की और जब वो अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आई तो उसने ये पाई कि मैं लेटी हुई नहीं थी, मैं बैठी हुई थी और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं काफ़ी समय से चिल्ला रही हूँ और टक्कू से बस एक टक लगाए ध्यान से देख रहा था, सिर्फ देखा जा रहा था। जब वो उसके पास गई, उसके सर में सहलाई, उसके बाद वो वापस से सोया है। इस तरह की वियर्ड हरकत कभी भी इस घर में नहीं हुई है। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। ये बोलते टाइम ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लेकिन जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सीरियसली। मतलब ये सुनने के बाद इतना ज़्यादा टेंशन बढ़ गया था मेरे दिमाग में कि मुझे लगा था कि अब हम दोनों नहीं है ना, अब हम दोनों इन्वॉल्व नहीं है। अब एक छोटी सी जान हमारे पास है, एक बच्चा है जिसे हम संभाल रहे हैं, अपने घर में रखे हुए हैं। और मतलब हम ऐसे रिस्क उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे सिचुएशन में। लेकिन फिर मैंने सोचा ये जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहते हैं। जो डॉगीज़ होते हैं, पपीज़ होते हैं, इनके रहते कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बेशक इन्हें दिखाई ज़रूर दे सकता है, ये महसूस ज़रूर कर सकते हैं, इंसानों से शायद 100 गुना बेहतर, लेकिन इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जिसके मन में खोट होता है ना, प्रॉब्लम उन्हीं के साथ होती है, समझे। मेरे मन में कोई खोट नहीं है, मैं किसी को भी किसी भी तरह का आज तक नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही नुकसान पहुंचाना चाहता हूं। मेरी वजह से कोई इंसान ज़िंदगी में शायद कभी एक बार दुखी भी नहीं हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। जितना भी होता है कोशिश करता हूँ सभी को खुश रखने की
और रखता भी हूँ, और शायद मुझे ये सारी चीज़ें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, टचवुड मुझे ऐसा लगता है, अब नहीं पता। खैर, काफ़ी समय हो गया है, कोई कनेक्ट करने की कोशिश हमसे अभी तक नहीं किया है। मैं फिर से कहूँगा, मेरे इर्द गिर्द अगर कोई भी आत्मा या फिर कोई भी स्पिरिट है जो मुझसे बात करना चाहती है, तो किसी भी तरीके से मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। अगर मेरे आसपास कोई भी आत्मा या स्पिरिट है जो मुझसे कनेक्ट करना चाहती हैं, तो किसी भी तरीके से मुझे अपना हिंट दें। अभी तक कुछ नहीं हुआ गाइस, काफ़ी समय से बात भी कर रहे हैं और काफ़ी बार मैंने बुलाने की कोशिश भी किया, लेकिन मैं बस अब यही कहूँगा कि अब मैं एक बार ब्लडी मैरी करता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल मिरर के आमने सामने ही हूँ। आप लोग मिरर्स देख पा रहे हैं या नहीं, मैं दिखा देता हूँ। एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, और बीच में मैं हूँ। तो अभी मैं ब्लडी मैरी करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि मैं साइड होके मिरर्स को देखूँ। माना जाता है कि अगर मैं मिरर को देखूँगा तो मैं पोजेस्ड भी हो सकता हूँ। तो टक्कू शायद जाग गया, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 2 बार मुझे उससे खिलौने की आवाज़ आई है। कुछ भी ऐसा, मैं रात में वीडियोस बना रहा होता है, कुछ कर रहा होता हूँ ना, उसकी नींद खुल जाती है। बहुत ज़्यादा अलर्ट है, इसलिए मैं अपने आप को सेफ फील करता हूँ। खैर, मैं ब्लडी मैरी रिचुअल करता हूँ। ब्लडी मैरी, 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 ब्लडी मैरी। अगर आसपास कोई भी आत्मा, स्पिरिट या घोस्ट या फिर किसी भी तरह का कोई भी बुरी आत्मा, अच्छी आत्मा है, और वो किसी भी तरह की कोई भी बात मुझसे करना चाहती है या फिर किसी भी तरह का कोई भी चीज किसी तक पहुंचाना चाहती है, तो वो मुझसे कम्युनिकेट करें। आई डोंट नो गाइज कि आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा हो रही है। पता नहीं ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, मुझे नहीं पता ऐसा होता है कि नहीं। मैंने कभी ऐसा नोटिस नहीं किया हूँ, आज शायद पहली बार मैंने इतना सामने रखा हूँ। शायद ये भी हो सकता है, ये कारण भी कि मैं इसको ज़्यादा नोटिस कर पा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या बात है, ये क्यों कम ज़्यादा हो रही है। जो मुझसे कनेक्ट करना चाहती हैं वो अपने होने का मुझे एहसास दिलाएं। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। एक और चीज़ अब हम करके देखते हैं। ब्लडी मैरी से कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि इस तरह की चीज़ें बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं होती है कि आप एक हॉरर चैलेंज में दूसरी चीज़ को इन्वॉल्व करो, दूसरी चीज़ को घुसाओ। एक बार ब्लडी मैरी कर लिया, मैं कैंडी मैन करने वाला हूँ। ज़रूरी नहीं है कि कैंडी मैन को बाथरूम में ही किया जाता है, कैंडी मैन को बंद कमरे में, डार्क रूम में किया जाता है। तो अब मैं कैंडी मैन भी करने वाला हूँ। 6 बार कैंडी मैन बोलूँगा, देखते हैं फिर कुछ होता है या नहीं। शिट, मुझे अचानक से मेरी पता नहीं क्यों बार बार ये रिकॉर्डिंग रुक रही है। दूसरी बार हो गया है कि रिकॉर्डिंग अपने आप रुकी है। जो मैं बोल रहा था, अचानक से मुझे मेरी जो साइड विजन है, मेरी जो लेफ़्ट वाली विजन है, उससे अचानक से ऐसा फील हुआ था मिरर में कुछ है जो कुछ ऐसा क्रॉस करके गया है। पता नहीं क्या था, क्योंकि मैं मिरर की तरफ नहीं देख सकता, इसलिए मैं उस चीज़ को नोटिस भी नहीं करना पाता और नहीं करना चाहता, और समझ भी मुझे क्या हो रहा है यार। मतलब पता नहीं, मन भारी होना शुरू हो गया है और बहुत ज़्यादा घबराहट होना शुरू हो गई है। अजीब सा डर लग रहा है, इसलिए मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं मिरर की तरफ नोटिस नहीं करना चाहता, पता नहीं क्या होगा वो। खैर, मैं क्या कह रहा था कि मैं कैंडी मैन भी करने वाला हूँ। मैं कैंडी मैन करता हूँ और देखते हैं कि कुछ समझ में आता है या नहीं। कैंडी मैन, कैंडी मैन, कैंडी मैन, कैंडी मैन, कैंडी मैन, कैंडी मैन। अगर कोई भी स्पिरिट मेरे आसपास है और अपने होने का एहसास दिलाना चाहती हैं, तो मुझसे किसी भी तरह से कम्युनिकेट करें। मैं आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं आपकी बातें सुनूंगा। कुछ नहीं हो रहा है गाइस, और अभी समय भी बाकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि करीबन 15 मिनट ही बीते हैं, लगभग 15 से 20 मिनट ही बीते होंगे इस रिचुअल को करते करते। तो मेरे पास अभी तकरीबन आधा घंटे
आधा घंटे भी नहीं, मेरे पास अगर 20 मिनट भी बीते हैं तो मेरे पास लगभग 40 मिनट का समय है। 40 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं है, 20 मिनट तो यूं ही बीत गए हैं। तो मैं यहाँ बैठता हूँ और इस वीडियो को थोड़ा तो मुझे रोकना ही होगा। देखते हैं कि थोड़ी देर क्या होता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। गाइस, काफ़ी समय हो चुका है और लगभग समय नज़दीक है, एंड होते आया है। मैं आप लोगों को एक बार टाइम दिखा देता हूँ अच्छे से, उम्मीद है आप लोग देख पाएंगे। देख रहे हैं आप, 4:29 हो चुका है, सुबह 4:29 हो चुका है। मुझे बैठे हुए काफ़ी समय हो गया है। मैं बैठे बैठे मोबाइल में भी टाइम पास कर रहा था, लेकिन मैं उठा नहीं, मिरर की तरफ देखा नहीं। तो अब मैं इसे बुझाने जा रहा हूँ क्योंकि 4:30 बज गए हैं, 4:30 बज गए हैं। और बस इतनी देर में मुझे बस कुछ ही चीज़ें फील हुई, जैसे कि मैं पहले लाइट जला लेता हूँ फिर आपसे अच्छे से बात करता हूँ। इतनी देर में मुझे बस कुछ ही चीज़ें फील हुई, जैसे कि स्टार्टिंग में वो आवाज़ आना, अचानक से वो जो मेरा कैंडल था वो कम ज़्यादा होना, और दूसरी चीज़ ये कि मैं बैठा हुआ था और अचानक से ये जो मेरा दरवाज़ा और विंडो है उसमें अचानक से नॉक की आवाज़ आई थी, ऐसा ठक ठक ऐसा करके ऐसा कुछ आवाज़ आई थी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ है। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि वो ऑल ऑफ सडन हुआ। तो चलिए कोई बात नहीं, उसे हम इंक्लूड नहीं करते अगर आप लोग नहीं मानना चाहते होंगे तो। लेकिन बस यही कुछ चीज़ें हुई नोटिस, और वो जो मुझे ऐसा रिफ्लेक्शन ऐसा क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया है। उसके अलावा आप लोगों को कुछ भी समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब सोने जाऊँगा, विश्वास नहीं मानोगे, सचमुच में एक चीज़ दिखाता हूँ। मेरी जो आँखें हैं ना, शायद आप लोग देख सकते हैं, ये वाली आँख, शायद समझ में आ रहा है नहीं, लेकिन ये आँख में स्वेलिंग आ चुकी है। मैं अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। कम दिख रहा है अभी देखना 2-3 दिन में ये वाली जो मेरी राइट आइज़ है ये स्वेल होकर मोटी होने वाली है, मुझे पता है। स्वेलिंग आ जाएगी और नींद ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है। मैंने डॉक्टर से भी बात किया, बोले आप सो नहीं रहे हो, डार्क सर्कल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्वेलिंग हो रही है आँखें, थोड़ा अपने आप का ध्यान दो। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, ये मेरी ज़िंदगी है। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि उम्मीद है आप लोग उतना ही प्यार देंगे हमारे दोनों चैनल को, दोनों तीनों चैनल को। और बस इंस्टाग्राम में कुछ भी बात करना हो तो कांटेक्ट कर लीजिए। हम अगले वीडियो में फिर से बहुत कमाल के इन्फॉर्मेशन या फिर बहुत कमाल के हॉरर वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।